वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 15। द क्वेश्चन सेज अ कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं। इफ इट शोज अ टेल वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स व्हिच कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर टेल आता है तो हमारे पास एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें 2 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, तो उनमें से एक बॉल हम रैंडमली निकाल लेंगे अगर टेल आता है तो। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है इफ इट शोज हेड। अगर हेड आता है तो हम क्या करेंगे, वी थ्रो अ डाई, हम एक डाई थ्रो कर देंगे। डाई थ्रो करेंगे तो हेड के साथ आप देख सकते हैं 6 आउटकम्स जुड़े हुए रहेंगे। तो हमको फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, हमको इस एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस फाइंड करना है। तो सबसे अच्छा मेथड है ट्री डायग्राम बना के यूज करते हैं चीजों को। देखिए अगर कॉइन को टॉस किया या तो टेल आएगा या हेड आएगा। अगर टेल आ रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूं टेल, यहाँ पे लिखता हूं हेड। अगर टेल आ रहा है तो हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें कितनी बॉल्स हैं, 2 रेड बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इसी एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन में 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल वाला एक क्वेश्चन था। वहां पे आपको आइडेंटिकल वर्ड का यूज किया गया था। आइडेंटिकल वर्ड मतलब तीनों आपस में आप पहचान नहीं सकते, कोई भी डिफरेंस नहीं, एकदम एक जैसी। तो वहां पे हमने तीनों को एक ही मान लिया था। यहां पे इसने आइडेंटिकल नहीं कहा है, इसने टू रेड बॉल्स कहा है। हो सकता है वो बॉल छोटी बड़ी हो सकता है डिजाइन में फर्क हो, मतलब एक जैसी नहीं है। तो इसलिए यहां पे बॉक्स में से 2 रेड बॉल और 3 ब्लैक बॉल में से कोई भी एक बॉल मैं चूज करूंगा अगर टेल आता है तो क्या क्या ऑप्शंस हो गए मेरे पास। मैं मान लीजिए 2 रेड बॉल है, एक को R1 ले लेता हूं, एक को R2। वैसे ही ब्लैक बॉल्स 3 है, B1 ले लेता हूं, B2 ले लेता हूं इसको, और इसको लिख लेता हूं B3। ठीक है। वैसे ही जब हेड आएगा तो आप क्या करेंगे, डाई थ्रो करेंगे। डाई थ्रो करेंगे मतलब या तो आपको 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या यहाँ पे 4 मिलेगा या 5 मिलेगा या 6 मिलेगा। बस, तो ये आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब यहां से हम सैंपल स्पेस आसानी से लिख सकते हैं। हमें पता है सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, क्योंकि सैंपल स्पेस क्या होता है, जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनका सेट होता है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे टी के साथ या तो R1 आएगा या टी के साथ R2 आएगा या टी के साथ B1 आएगा या टी के साथ B2 आएगा या टी के साथ B3 आएगा, या फिर हेड के साथ 1 आएगा या फिर हेड के साथ 2 आएगा या हेड के साथ 3 या हेड के साथ 4 या हेड के साथ 5 या हेड के साथ 6 आएगा। ये पॉसिबल टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए हमारे इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इन्हीं का सेट मिलके क्या बन गया, सैंपल स्पेस बन गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक कॉइन को टॉस किया, टॉस करेंगे तो 2 ही आउटकम आएंगे, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है अगर टेल आता है तो आपके पास एक बॉक्स है जिसमें 2 रेड बॉल्स रखी हैं, 3 ब्लैक बॉल रखी हैं, लेकिन वो आइडेंटिकल रेड और ब्लैक बॉल्स नहीं है, अलग अलग बॉल्स हैं पांचों। तो मैंने दोनों रेड बॉल को R1 R2 ले लिया, तीनों ब्लैक बॉल्स को B1 B2 B3 समझ लिया। तो टेल के साथ हो सकता है आप एक ब्लैक बॉल निकालो तो वो R1 निकले, तो TR1 एक पॉसिबल आउटकम, वैसे ही TR2 एक पॉसिबल आउटकम, वैसे ही TB1 TB2 TB3 ये भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। फिर अगर आपने जब टॉस किया था और हेड आया था तो आपने डाइस फेंकी थी तो 6 पॉसिबल आउटकम्स हेड के साथ एसोसिएट हो गए। हो सकता है हेड आया, आपने डाइस फेंकी तो हो सकता है आपको 1 मिला तो हेड 1 एक पॉसिबल केस हो गया। वैसे ही हेड 2 एक और पॉसिबल केस, हेड 3 हेड 4 हेड 5 एंड हेड 6 बाकी पॉसिबल केसेस हो गए। तो उस हिसाब से इन केसेस का जो सेट बना वही क्या है, इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है, रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको सॉल्यूशन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। श्योरली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।